Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Safiullah and I hope you all will be fine. Today my lecture is about finite verbs and non-finite verbs. Finite verbs and non-finite verbs. ये वर्ब में आखिरी लेक्चर होगा. Number one, what is finite verbs? Or the definition of finite verbs. A verb which belongs to tense is called finite verb. यानी एक ऐसा वर्ब और फेल जो ज़माने के साथ ताल्लुक़ रखता है उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं. इंक्लूड्स, इसमें जो इंक्लूड्स होता है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब में इंक्लूड होता है, मुश्तमिल होता है. ठीक है ना? एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड. वो बहुत मेहनत करता है. वर्क्स जो है ना ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये एक ज़माने से ताल्लुक़ रखता है और ये है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है ना? इसी तरह ही इज वर्किंग हार्ड. वो सख्त मेहनत कर रहा है. तो एज इज हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग इज मेन वर्ब. एज हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग मेन वर्ब है. तो ये भी ज़माने के साथ ताल्लुक़ रखता है, ये भी ज़माने के साथ ताल्लुक़ रखता है. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एज को भी और वर्किंग को भी फाइनाइट वर्ब कहते हैं. अब हम जो है ना नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब? अ वर्ब व्हिच डज नॉट बिलोंग टू एनी टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. एक ऐसा वर्ब जो किसी भी ज़माने से किसी भी टेंस से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. इसके फिर दो टाइप्स है, दो किस्में हैं. नंबर वन इंफिनिटिव, नंबर टू ड्यूअल. द डेफिनेशन ऑफ इंफिनिटिव, base form of verb which does not belong to any tense is called infinitive. First form or base form of verb which does not belong to any tense, यानी वर्ब का पहला फॉर्म जो किसी भी ज़माने से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं. इसकी फिर फर्दर मजीद जो है ना 3 टाइप्स है. नंबर वन ट्रू इंफिनिटिव, नंबर टू स्प्लिट इंफिनिटिव, नंबर 3 बेयर इंफिनिटिव. To infinitive, 2 plus first form of the verb is called to infinitive. 2 plus first form of the verb is called to infinitive. यानी 2 के साथ जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? टू इन्फिनिटिव कहते हैं. और ये किसी भी ज़माने से ताल्लुक़ नहीं रखता. और ये वर्ब जो है ना फर्स्ट फॉर्म हमेशा के लिए फर्स्ट फॉर्म होगा, ये चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, टू पास एग्जाम. एग्जाम या इम्तिहान पास करना. तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू पास, इसको हम क्या कहते हैं? टू इन्फिनिटिव कहते हैं. नंबर 2 स्प्लिट इन्फिनिटिव. स्प्लिट इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? सो 2 प्लस अनदर वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब हम 2 और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के दरमियान किसी दूसरे लफ्ज़ को ऐड करते हैं, दूसरे लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? स्प्लिट इन्फिनिटिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू आई वांट टू डेली रिसाइट द होली कुरान. I want, मैं चाहता हूँ, टू डेली रिसाइट द होली कुरान, के रोजाना कुरान पाक की तिलावत करो. तो टू डेली रिसाइट द होली कुरान, ये क्या हुआ? ये स्प्लिट इन्फिनिटिव हुआ. ये भी किसी भी ज़माने से ताल्लुक़ नहीं रखता, हमेशा के लिए रिसाइट इसी तरह होगा, चेंज नहीं होगा. ठीक है? नंबर 3 बेयर इन्फिनिटिव. अब बेयर इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? अ वर्ब व्हिच डज नॉट बिलोंग टू एनी टेंस इट डज नॉट हैव टू. यानी एक ऐसा वर्ब जिसके साथ टू भी नहीं हो और किसी भी ज़माने से ताल्लुक़ भी नहीं रखता हो और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, इसको हम क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल
you something। इसका मतलब है कि चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो ये टेल जो है ना, टेल ये हमेशा के लिए इस तरह होगा, चेंज नहीं होगा, और ये किसी भी जमाने से ताल्लुक नहीं रखता। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई सा हिम क्लाइम ऑन वॉल। आई सा हिम क्लाइम ऑन वॉल, मैंने उसको दीवार पर चढ़ते हुए देखा। तो क्लाइम हमेशा के लिए इस तरह होगा, ये चढ़ नहीं होगा और किसी भी जमाने से ताल्लुक नहीं रखता, इसलिए हम क्लाइम को क्या कहते हैं, बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। इसके पास टू भी नहीं है, किसी जमाने से ताल्लुक भी नहीं रखता और हमेशा के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, तो इसलिए ये क्या हुआ, बेयर इंफिनिटिव हुआ। अब नॉन फाइनाइट का जो दूसरा टाइप्स है वो है जेरन। व्हाट इज जेरन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेरन? सो वर्ब first form plus ing, verb plus ing which acts as a noun in a sentence and does not belong to any tense is called gerund. For example, speaking English is easy। इंग्लिश बोलना आसान है। तो स्पीकिंग, स्पीक प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ing, स्पीकिंग। और ये स्पीकिंग जो है ना, किसी भी जमाने से ताल्लुक भी नहीं रखता और एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, एक नाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जेरन कहते हैं। इसी तरह बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स is my mission, यानी इदारे बनाना मेरा मिशन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इदारे बनाना मेरा मिशन है। बिल्ड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing इसके साथ है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing आया हुआ है और किसी भी जमाने से ताल्लुक भी नहीं रखता, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बिल्डिंग को जेरन कहते हैं। So these are what finite and then non-finite verbs. So this is enough for today. Thank you for listening.